कुछ लोग कब्रों पर, मजारों पर पत्थरों से मुलाकात करने के लिए जाते हैं। ये भी कब्र के बाहर खड़ी है और देखती है यीशु वहां नहीं है। यीशु की लाश, उसका शव वहां पर नहीं है और कब्र के बाहर ये रो रही है। मैं आपको बता दूं, कब्र के बाहर खड़ा होकर रोना ही होता है। कब्र के बाहर खड़ा होकर कोई भी हंसेगा नहीं। मुर्दे के पास खड़ा होकर हर एक जन रोएगा, कोई नहीं हंसेगा। लोग, दुनिया ऐसे ही मुर्दों को पूजने के लिए जाते हैं। पीरों पर, मजारों पर, जगह जगह धक्के खाते रहते हैं, ठोकरे खाते रहते हैं। उनका बनता कुछ नहीं और वो लोग रोते रहते हैं। मैं आपको बता दूं, जो लोग ये नहीं जानते कि परमेश्वर जीवित है और वो प्रभु यीशु मसीह है जो जीवन का कर्ता, जीवन का दाता है, जो लोग यीशु को नहीं जानते उनकी जिंदगी में रोना और धोना ही होता है। हम सब भी उन्हीं लोगों में से थे, रोते रहते थे, लेकिन हमारा कहीं भी कुछ नहीं बना। लेकिन जब हम जीवित परमेश्वर के कदमों में आए, उसने हमारे रोने को आनंद में बदल दिया। हालेलुया। कब्र के बाहर खड़ी हुई मरियम रो रही है और वहां पर दो स्वर्गदूत आते हैं और वो उससे पूछते हैं, हे नारी, तू क्यों रोती है? तेरे रोने का कारण क्या है? उसके रोने का कारण क्या था कि यीशु मसीह जो मुर्दा था, जो कब्र में था, अब वो कब्र में नहीं, कब्र खाली है। इसके लिए तो ये खुशी की बात थी कि यीशु मुर्दा नहीं रहा, यीशु तो जिंदा होकर कब्र से बाहर निकल आया। ये तो आनंद और खुशी की बात थी, लेकिन ये इसी बात को देखकर रो रही है। ये उसी बात को देखकर रो रही है। यीशु जिंदा क्यों है? यीशु जिंदा क्यों हो गया? यीशु को कब्र के भीतर ही रहना था, इसलिए रोती है क्या? ये रोने की बात है क्या? कुछ मसीह लोगों के जीवन में भी मैं आपको बता दूं, ऐसा ही है। ये जानते भी कि यीशु जिंदा परमेश्वर है, रोते रहते हैं। कारण क्या है? विश्वास मुर्दा है। विश्वास मुर्दा है। यीशु तो जीवित है, लेकिन मरियम का विश्वास तो मुर्दा है। मसीह में आने के बाद जब आप रोते, हाय हाय करते, चिल्लाते हैं, इसका मतलब आपका विश्वास मुर्दा है। अपने विश्वास को जीवित करो, क्योंकि परमेश्वर तो जीवित है और जीवित परमेश्वर से जब आप परमेश्वर को पुकारोगे, परमेश्वर से प्रार्थना करोगे, परमेश्वर सुनेगा, आपकी स्थिति को बदलेगा। आमीन, आमीन। ये मैं जानता हूं, जब एक मनुष्य दुखी होता है, उसके आंसू आते हैं। मैं भी अपनी जिंदगी में रोया हूं, पीड़ा से भरकर आंसू निकले हैं, लेकिन मैंने अपने आंसुओं को अपने प्रभु के कदमों में निकाला है। हालेलुया, हालेलुया।
जो हमारे आंसुओं की कदर करता है उसी के सामने रोए, चिल्लाए, प्रार्थना करे, आंसुओं को व्यर्थ ना करें, पीड़ा को व्यर्थ ना करें, बीमारी को व्यर्थ ना जाने दे, क्योंकि ये पीड़ा, ये बीमारी, ये समस्या ही तो आपके आने वाले समय के लिए आशीष, अनुग्रह का कारण बनेगी। इसी में तो चमत्कार होगा, इसी में तो छुटकारा होगा, इसी में तो परमेश्वर की महिमा होगी। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह भी जानता है इस संसार में हमें क्लेश होता है। यीशु बोलता है इस संसार में तो तुम्हें क्लेश होता है, लेकिन मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा अपने पिता के घर। हालेलुया, हालेलुया। वहां ना पीड़ा होगी, ना कोई शौक होगा, और वहां लिखा है आंसू हमारे पहुंच दिए जाएंगे। आमीन, आमीन। इस धरती पर भी आंसुओं को पूछता है और बाद में भी आंसुओं को पहुंचेगा। हालेलुया, हालेलुया। दुख से दुखी होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज एक ऐसा प्रभु हमारे पास है जो हमारे आंसुओं की कदर करता है और अपने हाथों से हमारे आंसुओं को पोंछना जानता है। हालेलुया। लेकिन अपनी बीमारी में, अपने दुख में जब आंसू को बहाते हैं, केवल यीशु के कदमों में बहा दो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मरियम रो रही है, लेकिन कब्र के बाहर खड़ी हुई रो रही है। कब्र के बाहर खड़े होकर रोने से मरियम का कुछ बनने वाला नहीं है। यीशु तो जिंदा है, इसीलिए तो स्वर्गदूत पूछते हैं तेरे रोने का कारण क्या है? हे नारी, तू क्यों रोती है? जब तेरे आंसुओं को पहुंचने वाला यीशु जिंदा हो चुका है, वो कब्र में नहीं, कब्र से बाहर है। हालेलुया, हालेलुया। खुश होने की जरूरत है। हमारा यीशु कब्र में नहीं है, वो मुर्दा नहीं, वो जीवित परमेश्वर है। वो हमारी प्रार्थनाओं को सुनता, जवाब देता है। लिखा, जब तू संकट में पड़े मुझे पुकार, मैं तेरी सुनूंगा, तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा। हालेलुया, हालेलुया। यीशु जो जीवित है, जीवित करके ही समझना है। हालेलुया। आशा नहीं छोड़नी है, विश्वास नहीं छोड़ना है, क्योंकि हमने जीवित परमेश्वर पर भरोसा रखा है, जीवित परमेश्वर पर विश्वास किया है। आमीन। वो पूछते तो क्यों रोती है? उसके बाद यीशु जो पीछे खड़ा है जिंदा, वो बोलता है, हे नारी, तू क्यों रोती है? यीशु भी यही पूछता है, हे नारी, तू क्यों रोती है? मैं मरा तो था, लेकिन मैं तो जिंदा तेरे पीछे खड़ा हूं, तू क्यों रोती है? यीशु भी सवाल पूछता है, तू क्यों रोती है? पीछे मुड़कर देखती, लेकिन यीशु को पहचानती नहीं। यीशु को पहचानती नहीं। यही तो इसके रोने का कारण है कि ये यीशु को जानती नहीं, यीशु को पहचानती नहीं। यीशु ठीक इसके पीछे खड़ा इससे बात कर रहा है, तू रोती क्यों है? और इसने यीशु को नहीं पहचाना। मैं आपको बता दूं, जब विश्वासी यीशु को पहचानता नहीं, यीशु को जानता नहीं, उसकी सामर्थ को जानता नहीं, वो तभी रोता है। हाय मेरा बिजनेस चौपट हो गया, हाय मेरा काम धंधा
चौपट हो गया, बिजनेस खराब हो गया, मेरा बच्चा बीमार हो गया, मेरी पत्नी बीमार होगी, मैं बीमार हो गया, हाय मेरे साथ ये क्यों, हाय मेरे साथ ही वो क्यों। जब हम उसको ठीक से पहचानते नहीं, रोना तब भी हमारी जिंदगी में होता है। रोने की जरूरत रहे, परमेश्वर को पहचानने की जरूरत है। हालेलुया। परमेश्वर को पहचाने, आपका प्रभु जीवित है। हालेलुया। आपका प्रभु सच्चा है, आपको उसकी सामर्थ को पहचानना है। बाइबल में लिखा है यहोवा को और उसकी सामर्थ को जानो, यहोवा और उसकी सामर्थ की खोज करो। हालेलुया। पीड़ा में, दुख में, बीमारी में खोज करो। वो यीशु कहा है उसकी सामर्थ्य मेरे लिए क्या कर सकती है, उसका अनुग्रह मेरे लिए क्या कर सकता है, उसकी दया मेरे लिए क्या कर सकती है। बाइबल पढ़ो, वचन में खोजो, मेरी चंगाई मुझे कैसे मिल सकती है, मुझे कैसा छुटकारा मिल सकता है, यीशु मेरे जीवन में कैसे काम करेगा। बाइबल से ढूंढो, वचन से ढूंढो, उसको जानो। हालेलुया। हालेलुया। मैं आपको बता दूं, सेवकाई भी कोई आसान चीज नहीं है। बहुत सारी बातें होती रहती हैं, बहुत सारी समस्या उठ खड़ी होती हैं। प्रभु से पूछता हूं, हालेलुया, प्रभु से पूछता हूं, क्या करूं, कैसे करूं, कैसे होगा, आप बताएं ये होगा या नहीं होगा। प्रभु से पूछता हूं, प्रभु से जानना चाहता हूं। मैं आपको बता दूं, परमेश्वर बातें करता है, परमेश्वर समस्याओं का समाधान करता है, हर परीक्षा से निकालता है। बाइबल में लिखा है यहोवा अपने भक्तों की जान, उसका प्राण मोल लेकर बचा लेता है। हालेलुया। मोल लेकर बचा लेता है। यीशु ने अपने लहू से आपको मोल ले लिया, खरीद लिया है। यीशु ने अपने लहू के द्वारा आपके प्राण, आपकी जान को बचा लिया है। आप विश्वास करें। हालेलुया। आप विश्वास करें। वो अपने भक्तों को परीक्षा में से निकालना चाहता है। बाइबल में लिखा है यहोवा अपने भक्तों को परीक्षा से निकालना जानता है। लिखा है वो सामर्थ से बाहर परीक्षा में पढ़ने नहीं देता। मतलब जितना आप सह सकते हो, परीक्षा दुख उतना ही आएगा। जब सहने के बाहर है, आपको निकाल लिया जाएगा, आपको निकाल लिया जाएगा। यीशु आपको निकालेगा, यीशु आपको निकालना जानता है। आमीन। मैं आपको बता दूं, इस दुनिया के साथ, संसार के साथ मेरा अनुभव बहुत कड़वा है, बहुत कड़वा है। यहाँ पर लोग, वही लोग आपको धोखा देंगे, वही लोग आपको घात करने की, नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे जिनको आपने प्यार किया, जिन पर आपने भरोसा किया। लेकिन मैं आपको बता दूं, यीशु जो सच्चा है, जिस पर आपने भरोसा किया है, वो आपको जाने नहीं देगा। हालेलुया। वो आपको जाने नहीं देगा, वो आपको डूबने नहीं देगा। बाइबल में लिखा है चाहे तू नदियों में से होकर चले, जल तुझे डुबा ना सकेगा। चाहे तू आग की लौ में से होकर गुजरे, आग तुझे झुलसा ना सकेगी, क्योंकि बचाने के लिए मैं तेरे साथ हूं। अधिक जानकारी के लिए हमारे दिए गए प्रेयर हेल्पलाइन नंबर पर आप 2400 घंटे कॉल कर सकते हैं।